डाल डाल मैं पात पात। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है बीजेपी और कांग्रेस पर। कांग्रेस की तरफ से कोई विवादित और बड़ा बयान आता है तो बीजेपी भी पीछे नहीं हटती और वो उससे भी बड़ा और विवादित बयान दे देती है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के खिलाफ जो बयान दिया वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और उनके खिलाफ एफआईआर करवाने की बात कही जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें इच्छाधारी हिंदू बताया है। मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। वे सुविधा से टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन जाते हैं और धार्मिक पर्यटन पर जाने के बाद वे इस तरह की बातें करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपद में है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। संघ को ये क्या समझ पाएंगे? मूल पिंड जब किसी संस्था का व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि क्या इस विषय पर एफआईआर की जा सकती है। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। बात समझ आई? क्लियर थी? बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। संघ को ये क्या समझ पाएंगे? मूल पिंड जब किसी संस्था का व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि इस विषय पे एफआईआर की जा सकती है क्या। और चलिए अब इस खबर पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज रूम से मेरे सहयोगी योगेश पांडे इस समय लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। योगेश, एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि अब लग रहा है कि देश में वाकई में चुनाव आ गया है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की ही चर्चा है। अब जो ये नया बयान दे दिया है नरोत्तम मिश्रा ने कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या वाकई में वो अपनी सुविधा के हिसाब से ही टीका और टोपी का इस्तेमाल करते हैं? योगेश,
पल्लवी, देखिए, दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक दल के नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी की है। दरअसल जब भी चुनाव आता है, जिन राज्यों में चुनाव आता है, उसके बाद बयान बहादुरों के बयानबाजी तेज हो जाती है। और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सबकी नजर उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही उत्तराखंड में के समेत अन्य राज्यों के भी चुनाव है। लेकिन जो ये राजनीतिक दलों का जो मुख्य केंद्र बना हुआ है, फोकस बना हुआ है, वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि पिछले 3 दशक से इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है। राजनीति शास्त्र अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अपने विचारों को लेकर के जनता तक पहुंचाने का राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं और उन्हीं विचारों, उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो अपने मैनिफेस्टो में या उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उनको वो निर्धारित कर देते हैं कि जनता इस चीज को पसंद कर रही है। और इस तरीके की जिस तरह अब बहादुरों की बयानबाजी आ रही है, उसको लेकर के ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि इन नेताओं को वास्तव में एक बार फिर से कोई भी जनता के मुद्दों की हकीकत जमीनी स्तर पर क्या उन जनता को चाहिए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पिछले दशकों का जिक्र किया जाए तो मंडल कमांडर की राजनीति जब से आई है तब से ऐसे धुरी बनते चली जा रही है। क्योंकि मंडल का अगर जिक्र करें तो उसमें चाहे मुलायम सिंह यादव का जिक्र करें, मायावती का जिक्र करें, नीतीश कुमार का जिक्र करें, लालू यादव का जिक्र करें, तो ये लोग मंडल की तरफ कहीं ना कहीं जो शोषित वर्ग के लोग थे, जो वंचित वर्ग के लोग थे, उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते रहे हैं। और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी अपने पाले में, अपने खेमे में लाने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरा धड़ा जो था वो कमंडल की तरफ से 80-85 के को लेकर के जिस तरीके से अगर जिक्र किया जाए तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी, हालांकि अगर उसमें मुस्लिम का शब्द का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अल्पसंख्यकों के साथ ही साथ ये माइनॉरिटी और को लेकर के बात कही गई थी। और उस दौरान 80-85 का केंद्र बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं नजर उस ओर रही है। तो एक मंडल और दूसरा कमंडल, दो धड़े में राजनीतिक दल जब बंटवारा हो गया उसके बाद से, लेकिन अब ये चीज अन्य राजनीतिक दल भी जानने लगे हैं। क्योंकि जब ये राजनीतिक दल अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, जनता किन बातों को पसंद करती है, जनता किन बातों को लेकर के उन राजनीतिक दलों के लिए आकर्षित होती है, तो जैसे उन मुद्दों को अगर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं और ये देखते हुए कि जनता इन मुद्दों को ज्यादा भांपने रही है, जनता इन मुद्दों को ज्यादा कैच कर रही है और उधर ज्यादा आकर्षित हो रही है, तो दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को बदलते हुए उन्हीं मुद्दों पर जाने की कोशिश करती हैं। और वर्तमान में वही चल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आकर्षण है वो जनता के बीच में बेहद सक्रिय बना हुआ है और बहुत मजबूती से बना हुआ है। और शायद इसी वजह से है, और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है ये विपक्षी दलों को मजबूर कर दिया है कि वो मंदिर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। गौर करने वाली है योगेश, कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी के जो बयान है वो उन पर ही भारी पड़ जाते हैं और कई बार उन्हें माफी भी मांगनी पड़ जाती है। अब उन्होंने जिस तरीके से दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ का अपने बयानों में जिक्र कर दिया, अब इसी को उठाया जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि वो अपने बयानों में कह रहे थे कि आरएसएस वाले हिंदू को मारते हैं, लक्ष्मी को मारते हैं, तो वाकई में उनका जो ये बयान है अब वो उन पर ही क्या भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। पहले भी कई बार वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं कि बाद में उन्हें उन बयानों पर शर्मनाक होना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। योगेश पल्लवी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो अभी तमाम सारे ऐसे बयान आते हैं हालांकि, और उनको माफी मांगनी पड़ती है, बात बिल्कुल जायज है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मां दुर्गा का जिक्र किया है, पश्चिम बंगाल में भी मां दुर्गा का जिक्र खूब हुआ था। उस दौरान ममता बनर्जी ने बहुत सधे हुए तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया था और कहीं ना कहीं मुंह खानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को। उसी तरीके से एक बार फिर से कहीं ना कहीं मां दुर्गे को लेकर के, क्योंकि जो यात्रा हुई है उस यात्रा पर अब राहुल गांधी पर तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदूवादी अपने आप को बताया जा रहा है, ब्राह्मण बताया जा रहा है, उसी तरीके से अब कहीं ना कहीं जो जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी तक कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती थी, वही सेम देखिए, शब्द समझिए, राहुल गांधी ने कहा ये असली हिंदू नहीं है। मतलब जो अभी तक कांग्रेस को, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लिए घेरती रहती थी, अब कांग्रेस ने उन्हीं शब्दों को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है। और उन्होंने उदाहरण कितना सधा हुआ दिया है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि गांधी जी के साथ जिस तरीके से जो महिलाएं रहती थी, लेकिन आरएसएस संघ प्रमुख के साथ कोई भी महिलाएं नहीं रहती है। और यह साबित करता है कि महिलाओं के प्रति इनकी जिस तरीके से जिक्र किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहती हैं कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को अगर आगे की पंक्ति में खड़ा करने का काम किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये साफ तौर पर उन्होंने, राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये असली हिंदू नहीं हो सकते, यानी अब सर्टिफिकेट की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दे रही है
और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट थमाने की कोशिश कर रही भारतीय है। जनता पार्टी की राह पर ही अग्रसर हो गए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटती फिरती थी, अब कांग्रेस को भी वही करना पड़ रहा है। शुक्रिया योगेश, तमाम जानकारी, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है उसके बाद से बवाल छिड़ गया। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस असली हिंदू नहीं है। उनके इस बयान पर अब नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो इच्छाधारी हिंदू हैं, वो अपनी सुविधा से टोपी और टीके का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या एफआईआर की जा सकती है, इस पर हम अपने कानूनी सलाहकारों से जानकारी भी ले रहे हैं। यानी कि एक नई बहस अब देश में छिड़ गई है। अब इस बात पर बहस हो रही है कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है, क्योंकि कांग्रेस की माने तो कांग्रेस पार्टी वाकई में असली हिंदू है। कई बार वे जाते हैं तो कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, उसके बाद अब उन्होंने कल जो बयान दिया उसके बाद से वो ये सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी के यहाँ बारे में बात कर रही हूँ, वे ये सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही असली हिंदू है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी असल मायने में हिंदुत्व को जानती ही नहीं है। और चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से सीधे आपका परिचय करवा देते हैं। अरविंद विद्रोही जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है अरविंद विद्रोही जी। इनके अलावा हमारे साथ धैर्यवर्धन सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और राकेश सिंह यादव जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धैर्यवर्धन जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। अभी तक आप बांट रहे थे सर हिंदुत्व का सर्टिफिकेट, लेकिन अब राहुल गांधी भी आप ही की राह पर चल पड़े हैं, वो हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस असली हिंदू नहीं है। धैर्यवर्धन सिंह जी, ये कुछ नेता हमको पता नहीं होता कब क्या बोल रहा है। कभी कभी वो शून्य में चले जाते हैं, विदेशों की लंबी यात्रा पर चले जाते हैं, राजनीति से मोह भंग प्रतीत होता हुआ देश की जनता को उनके बारे में दिखाई पड़ता है। कभी कभी लौट करके बात आक्रामक हो जाने का सवाल पूछते हैं और उस आक्रामकता में उनको अपनी भाषा पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। और जिस प्रकार की अभिव्यक्ति देश की देखता है, तो देश की जो धारणा राहुल गांधी जी के बारे में हमेशा से रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। लोग गहरी निराशा में डूब जाते हैं। और यदि राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए कि हिंदुत्व को लेकर के उनकी अवधारणा सही नहीं है, तो उसमें उनके पुरखों का दोष है। देखिए, राहुल गांधी जी तो कॉकटेल हिंदू हैं, क्योंकि उनके दादा पारसी थे और उनकी माता जी इटली की क्रिश्चियन है। अब उनके जीन्स में बदलाव होता रहा है, तो उनको ना भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, ना हिंदू धर्म का ज्ञान है। और वो तो हिंदू खुद को धर्म के कश्मीरी किसी भी पंडित भी त्योहार बताते पर हैं सर। देश के लोगों ने धैर्यवर्धन उनकी जी, कभी एक्टिविटी वो देखी तो भी खुद नहीं। को कश्मीरी पंडित भी बता चुके हैं, आपको याद होगा। मतलब बीच में कॉकटेल हो गया, उसको क्यों नहीं करते वो? तो वर्ष में एक बार तो कम से कम अपने दादाजी की समाधि पर सार्वजनिक तौर पर मीडिया की उपस्थिति में उनको जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते हैं वो अपने फिरोज गांधी जी की पुण्यतिथि पर या उनकी जयंती पर? सोनिया गांधी जी उनकी मां है, क्या कांग्रेस के नेता इसको नकारेंगे? तो बीच में पारसी, उसके बाद फिर क्रिश्चियन, तो ये जो कश्मीर का वंश है वो कितना पावरफुल बच्चा है रक्त में, ये तो अब राहुल गांधी जी जानते हैं या पूरा देश जानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी हिंदू धर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। ये केवल वोटों के सीजन में कोट पर जनेऊ पहन लेते हैं या कभी कभी इनकी बहन गंगा के किनारे जाकर के एक आध दफा आचमन कर लेती हैं। बाकी क्या आपने बहन भाई को रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते देखा है? क्या आपने इनको भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करते हुए देखा है? क्या आपने इनकी माँ को भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के क्या हिंदू धर्म स्वीकारते कि भाई मैं देश की जो पुरातन परंपरा है उसमें ही अपने कुल कुटुंब के अनुरूप शामिल होना चाहती हूँ, ऐसा करते हुए देखा है? उनकी तो नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि अभी भी उनका इटली से कुछ कानून रिश्ता बरकरार है। इसलिए राहुल गांधी जी शक के दायरे में थे, हैं और रहेंगे। और फिर उनके स्टेटमेंट क्या कहने, माशाअल्लाह। ठीक है, बताइए राकेश सिंह यादव जी,
सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत कहाँ पड़ गई है? क्या उनका ये बयान और खासकर उन्होंने जो बीच में लक्ष्मी माँ और दुर्गा माँ का जिक्र कर लिया, अब लग रहा है राहुल गांधी पर ही ना भारी पड़ जाए? देश में जी। गांधी के हत्यारे ये बताएंगे कि हिंदू क्या होते हैं? क्या इस देश में जिन्होंने गांधी सभ्यता की हत्या की है वो हिंदुओं के सरगना मुखिया बनेंगे और देश उसको स्वीकार करेगा? अगर ये हिंदू होते और हिंदूवाद को समझते तो कभी गांधी की हत्या नहीं करते। इसी विचारधारा जो इस देश में गांधी की हत्या से शुरू हुई है, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई है जो इनके भीष्म पितामह कहलाते हैं, और हत्याओं का सिलसिला वहां नहीं रुका। ये बलराज मधोक ने अपनी किताब में बताया है। ये इतिहास इनको पढ़ना चाहिए अपना, कि कहां से ये शुरू हुए हैं और कहां आ गए हैं और क्या इतिहास रहा है। मैं आजादी की लड़ाई पे भी नहीं जा रहा हूं, वहां तो ये थे ही अंग्रेजों के साथ, लेकिन उसके बाद आजाद होने के बाद एक हिंदू देश में एक हिंदू की हत्या किसने की? इनके डीएनए में गोडसे कब से शामिल है? 48 से, जब से गोडसे इनके साथ चला है आज तक चला आ रहा है। आज भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। डीएनए की जांच तो इनके नेताओं की जरूरी है कि देश के प्रति आज वफादार है या नहीं। पेगासस भी इसका उदाहरण है, अन्य कई उदाहरण है। 14 से लेके 21 तक देश बर्बाद हुआ, जीडीपी उसका उदाहरण है। ये सब होने के बाद आज मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो राहुल गांधी का जिक्र करते हैं। उनको शर्म आना चाहिए। मध्य प्रदेश बच्चों के सबसे ज्यादा अपराध में नंबर 1 हो गया है देश में। ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान का मैं नाम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। आप चिढ़े मत, आप बीजेपी का पक्ष लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। मैं क्यों चिढ़ूंगी? चिढ़ूंगी? क्या मैंने अभी यहाँ पर धैर्यवर्धन जी से अभी सदस्यता ले लिया भारतीय जनता पार्टी की जो मैं चिढ़ूंगी? मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप या तो सर पूरी जानकारी लेकर आते। मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है क्योंकि 7000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां इसी राज्य से गायब हैं। राजस्थान रेप में नंबर 1 है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आधी अधूरी जानकारी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। और मैं चिढ़ नहीं रही हूँ सर, मुझसे ज्यादा तो आप चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने जरा सा सवाल कर लिया तो आप तो नक गए एकदम से। आप सच तो सुन लीजिए, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ ना, एनसीबीआर की मुझे घबराने की जरूरत नहीं है सर, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। घबराए वो जो जरा से अब इतने से रह गए हैं और उसके बाद अब उन्हें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत पड़ रही है, वो घबराए। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो भी कांग्रेस ईमानदारी में सबसे भारी है, बेईमानों से बहुत ऊपर है। ये हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, ये देश के मीडिया को भी याद रखना है और भाजपा के उन नेताओं को भी याद रखना है जिनके डीएनए गांधी जी की हत्या में शामिल है। तो वो कभी भी सच को नहीं हरा सकते। हम 2 भी रह जाएंगे तो भी भारी रहेंगे। ये एनसीबीआर की रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है बच्चों के अपराध में। आप बोल रहे हैं कि ट्रू है। छोड़िए इस विषय को, गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री जिनसे प्रदेश समझता नहीं है वो राहुल गांधी जी की बात करते हैं। अरे खुद की कुर्सी तो संभालिए, खुद का प्रदेश संभालिए, खुद के थाने सारे बेच दिए, हर जगह सौदा करके से लेकर टीआई तक नियुक्त करें, अपराध रुक नहीं रहे। वो गृह मंत्री बयान देते हैं हमारे मध्य प्रदेश में पलंग पे लेट के एफआईआर लिखा सकते हैं। अरे बताइए श्रीमान, पलंग पे लेट के एफआईआर कौन लिखाता है? किसी के साथ हत्या होती है, बलात्कार होता है, वो पलंग पे लेट के एफआईआर लिखाएगा? ये एफआईआर, ये गृह मंत्री है। उनको शर्म आने की बजाय अपनी बात छुपाने के लिए राहुल गांधी पे आप निशाना लगाते हैं। निशाना वहां लगाएं जहां आपकी हैसियत है। आप तो प्रदेश संभल नहीं रहा, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात करते हैं। ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, धैर्यवर्धन जी से जवाब ले लेंगे। उससे पहले अरविंद विद्रोही जी का मैं यहाँ रुख कर लेती हूँ। सर, आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली होगी और एक बार फिर से मीडिया पर आरोप लग गया कि हम एक ही पक्ष को दिखाते हैं। अब आप ही बता दीजिए सर, सच क्या है, झूठ क्या है? आप राजनीति भली भांति समझते हैं। आपके हिसाब से जो देश में इस समय चल रहा है, जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वो कितनी सही है और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरविंद विद्रोही जी। देखिए पल्लवी जी, एक बड़ा जो है बदलाव हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में। और जो लोग पहले, आप याद करिए, राहुल गांधी जी का ही जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हीं पर डिबेट है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने आज से कुछ वक्त पहले टिप्पणी किया था कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, लड़के जाते हैं वहां पर तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वैष्णो माता के मंदिर में जो है आपने हाजिरी लगाई है और आप वहां पर निश्चित रूप से माता के यहाँ दरबार में जो है दर्शन करने गए होंगे।
आप वो करने नहीं गए होंगे जो आपने पहले टिप्पणी किया था। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी की संगत में, बहन की संगत में राहुल गांधी में सुधार हो रहा है। लेकिन मैंने कई बार डिबेट में कहा है कि उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह पर प्रियंका गांधी जो मेहनत करती हैं, जो वक्तव्य देती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में बलात्कार की शिकार महिलाओं पर हो, तो राजस्थान में उनकी जो बलात्कार में नंबर 1 आया, उसके कारण प्रियंका गांधी की मेहनत उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है। उसी तरह जब प्रियंका गांधी जाती है और मेहनत करती है, तो राहुल गांधी के इस तरह के वक्तव्य का जवाब उनको उत्तर प्रदेश सहित पूरे राजनीति में कांग्रेस के लोगों को देना पड़ता है। अब एक बड़ी बात राहुल गांधी जी ने कहा महात्मा गांधी जी को लेकर के कि वो हिंदू धर्म उन्होंने सीखा, पूरे जीवन सीखते रहे, आदि आदि। अब राहुल गांधी जी को बाल गंगाधर तिलक क्यों नहीं आ जाए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक क्यों नहीं आ जाए, लाला लाजपत राय जी क्यों नहीं नजर आए, सुभाष बाबू क्यों नहीं नजर आए, पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल क्यों नहीं नजर आए, शहीद भगत सिंह क्यों नहीं नजर आए, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि देश में बहुत से लोग हैं और सभी लोग हिंदू जनमानस जनजीवन शैली से जुड़े हुए, और एक बात को आप लेकर के कब तक पकड़ेंगे? आप कब तक पकड़ेंगे? आप ये क्यों नहीं है? जैसे और फिर ऐसे भाजपा के साथी लोग टिप्पणी करा उन्होंने वंशावली को लेकर के राहुल गांधी जी की, तो यहाँ पर भी मेरी आपत्ति भाजपा के साथी है उनसे। वरुण गांधी जी क्या है? राहुल गांधी जी का जो राहुल गांधी जी की वंशावली है वही वरुण गांधी की वंशावली है। आपकी पार्टी में वो वहां पर वो है। तो ये इस तरह की बातें रुकनी चाहिए और इस पर बहुत बड़े मन से और बहुत सोच समझ के राहुल गांधी को अब सनातन धर्म के प्रतीकों पर, सनातन धर्म के आराध्य केंद्रों पर, सनातन धर्म के मठों पर, सनातन धर्म के मठाधीशों पर टीका टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। वो उनकी आदत है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की, लगातार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसी तरह टिप्पणी की और इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को, कांग्रेस के वर्करों को, कांग्रेस के रणनीतिकारों को, खुद उनकी बहन को राजनीति में हो रहा है। भले विवक्षा बस वो न कहें, मुद्दों की राजनीति की बात होती है बार बार, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में भावनात्मक मुद्दा, जातीय और धार्मिक लगाव का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो जब आप बहुसंख्यक समुदाय की भावना को आप ठेस पहुंचाएंगे तो आपका राजनीतिक नुकसान भी होगा। इसको पता नहीं क्यों कांग्रेस के लोग नहीं स्वीकार रहे हैं, और जो इनके वरिष्ठ लोग मीटिंग करके राहुल गांधी समझाते हैं भी भाई सुधार करिए, तो वो कहते हैं जिसको जाना हो चले जाओ, आप संघ के मिले हैं। ये भाजपा की साजिश। अरे हिंदुस्तान की राजनीति में सब कुछ अगर भाजपा ही कर लेगी तो कांग्रेस और अन्य दल क्या करेंगे? आप तो बहुत है संख्या में लोकसभा में। हिंदुस्तान में पंडित नेहरू की सरकार थी तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकेले तथ्यों सहित, आंकड़ों सहित, वो एक पत्रकार भी थे, समाजवादी विश्लेषक, सबसे बड़े पुरोधा थे समाजवादी दर्शन के, वो सरकार को घेर लेते थे कि मुद्दे पर। आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये आपकी कमी है ना, इसमें भाजपा का क्या लेना देना? भाजपा से टक्कर के लिए आपको वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, नौजवानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो विचारवान है। सोचना पड़ेगा राहुल गांधी को, सोनिया जी को, आखिर कांग्रेस में जमे जमाए पारिवारिक लोग जो थे वो क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं? नए लोग क्यों नहीं जम पा रहे हैं? आपकी रणनीति इस बात को भी हम इनकार नहीं कर सकते और खासकर समर्थन तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता कि जो राजनीति का स्वरूप बदला है वो बहुत गलत है। अब खुलकर जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि वाकई में आप वोट मांग लेते हैं, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल वो तो इन भावनाओं के आधार पर अपना वोट बैंक साथ लेते हैं, लोगों के मन में वो चीजें जम जाती हैं और उसका असर फिर ये होता है कि नए नए जो अपराध हैं वो सामने निकल कर आते हैं और उसमें मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सबसे पहले हैं। ये इन्हीं भावनाओं के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ये वाकई में सर, ये धैर्यवर्धन जी, ये तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी, 2014 के बाद से ये ट्रेंड इतना क्यों बदल गया? आप लोगों ने पूरा राजनीतिक जो समीकरण है वो ऐसे ही क्यों सेट कर दिया है कि अब बस इसी तरीके से हमें अपने वोट बैंक साधने हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं, मुद्दे तो गौण हो चुके हैं, तो अब मजबूरी ये हो रही है कि कांग्रेस को भी जाके कहना पड़ रहा है कि हम तो कश्मीरी पंडित हैं और आप हिंदू नहीं हो और ये नहीं है और वो नहीं है। अब देश बोलने लगा है, देश बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस से सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं। राहुल गांधी जी कैसे हिंदू हैं, ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि इनके राज्य में कश्मीर से हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया। आज पूरा का पूरा कश्मीर हिंदू रहित, हिंदू विहीन क्षेत्र के तौर पर भारत के मानचित्र में दिखाई दिया जाने लगा था।
आप यदि बहुत अच्छे हिंदू हैं तो आपने उन लाखों हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं की? जब कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, तब राहुल गांधी जी ने क्यों अपनी पार्टी में खड़े होकर के ये नहीं कहा कि देश में इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए? इस देश में वोटों की खातिर क्या हम भारत की संस्कृति को सत्यानाश करने के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस के लोग अपनी भूमिका अदा करेंगे? कि अब जनता बोलने लगी है, दिल्ली में आपका ही नेता खड़े होकर नारे लगवाता है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा। ये जनता की आवाज है। ये किस तरह की मानसिकता है और हम किस तरह की मानसिकता को इस देश में जन्म दे रहे हैं कि अगर आप इस देश में रहेंगे तो आपको जय श्री राम बोलना होगा, वरना आप रह ही नहीं सकते। देखिए, ये बीजेपी के नेता ने नहीं कहा, वो कोई दूसरा कोई व्यक्ति था जो हिंदूवादी मानसिकता का, अतिवादी मानसिकता का कोई व्यक्ति था, उसका अपना वो स्टेटमेंट या नारा था। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर यदि किसी ने जुबान से जय श्री राम बोल दिया तो कोई अनर्थ हो जाएगा? भारत में रहते हुए क्या दूसरे धर्म के लोगों को भारत के लाखों करोड़ों वर्षों की संस्कृति के आराध्य हमारे महापुरुषों का और देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? उनके चरणों के प्रति निष्ठा उनके मन में क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इंडोनेशिया से हम सबक नहीं ले सकते? इंडोनेशिया में आज भी वहां के नोट पर भगवान श्री गणेश का चित्र छापा हुआ है। वहां की एयरलाइंस को गरुड़ा एयरवेज कहा जाता है। वहां के बैंक को बैंक ऑफ कोवेरा कहा जाता है। वहां पर प्रतिवर्ष लोक कला के माध्यम से रामायण पर नाटक करते हैं लोग। वो मुस्लिम धर्मावलंबी लोग हैं, वो अपना जाकर के मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं, पर वो कहते हैं कि हम धर्म से मुसलमान हैं, पर हमारे बाप हमारे पुरखे हिंदू हैं, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। तो भारत के मुसलमान या भारत के दूसरे धर्म के लोग ये कैसे कह सकते हैं, कैसे नकार सकते हैं कि उनके पुरखे कौन थे? उनको इस संस्कृति के प्रति आदर का भाव मन में रहना ही चाहिए। ये तो मुझे लग रहा है डिबेट का विषय यदि हो रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग जो इस प्रकार का विषय डिबेट का भारत में बनाना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति के विरोधी हैं। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी बताइए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता तो ये साबित कर रहे हैं कि जितने मुसलमान हैं उनके पुरखे सब हिंदू थे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो सब तरह की कार्रवाइयां होंगी। एक तरह से घोषित धमकी है। ये कांग्रेस नहीं करती है। ये आजादी के बाद इस देश में कभी नहीं हुआ। सभी धर्मों के लोग रहे हैं और कभी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हिंदुत्व खतरे में आया। जब जब भाजपा 1 साल को रही, 2 साल को रही, अभी 7 साल हो गए हैं, हिंदुत्व खतरे में। क्यों खतरे में? इसके पहले की सरकारों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बातें आई कि हिंदुत्व खतरे में, अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, जगह जगह मॉब लॉन्चिंग हो रही है, ऐसे मामले हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के। ये किसने बनाए? ये तो इन्हीं लोगों ने बनाए ना। आज हर जगह जो मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक का माहौल बिगड़ता है, बार बार हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है। क्यों आती है? इसके जनक कौन है? इसके जनक तो यही है ना। और राहुल गांधी जी ने जो शब्द बोले हैं, आरएसएस को लेके बोले हैं, तो गलत क्या बोला है? जो सच है, इतिहास में दर्ज है, वो तो आप नहीं झुठला सकते ना। अभी मेरे सम्मानीय पत्रकार बंधु बोल रहे थे कि वो बात भूलना चाहिए। क्यों भूलना चाहिए? देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या भूल जाए? वो बाकी सब याद रखें? क्या याद रखें? अंग्रेजों के साथ मिलके देश ने धोखा किया था, ये याद रखें? बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं? दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की थी, ये पढ़ाएं उनको? क्या पढ़ाएं? ये बताएं उनको। ये आदर्श और सिद्धांत सिखाएं। जो बीजेपी के प्रीत पुरुष रहे हैं उनके कारनामे बताएं, और आगे आने वाली पीढ़ी वैसी बने कि ये देश पूरा समाप्त हो जाए। ये तो कभी नहीं कर सकते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम अगर लेना है तो वही नाम लिए जाएंगे जो सम्मानीय है। आज नए नाम सम्मानीय आप नहीं बना पाएंगे, तो और अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो इतिहास नकारेगा। ले लीजिए आप। विद्रोही जी ने महात्मा गांधी के अलावा भी बहुत सारे नाम गिनाए। सर, मैं आपसे बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि उनका नाम भी आप अपने मुख से जरूर लेंगे। उनका नाम भी गिनाइए कि हाँ वो भी रहे हैं, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं गिनाया जाएगा क्योंकि उन्हें गोली नहीं लगी।
उसका नाम इसलिए नहीं गिना जाएगा, सीधा सा हम ऐसा मान लेते हैं। राहुल गांधी के बयानों पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं और वे अब देख रहे हैं कि क्या उनके बयानों पर FIR दर्ज की जा सकती है या नहीं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों से एक एक कमेंट दोबारा से ले लेते हैं। सर मैं तुरंत रुक करूंगी आपका। धैर्यवर्धन जी, काफी देर से अरविंद विद्रोही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद विद्रोही जी, आप सुन रहे थे उनकी बातें राकेश जी की, उन्हें आपका भी वो बयान ठीक नहीं लगा कि ऐसे कैसे हम इतिहास को भूल जाएं और अपने बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे। अरविंद विद्रोही जी। नहीं, कैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मेरी कौन सी बात को कि वो हम कैसे पढ़ाएं। मैंने लाला राय जी का नाम लिया, लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी का नाम लिया, शहीद भगत सिंह का नाम लिया, सुभाष बाबू का नाम लिया, राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम लिया, शेखर आजाद जी का नाम लिया। इसमें से कौन सा ऐसा नाम कांग्रेस के साथी राकेश को आपत्तिजनक लगता है, ये वो बता सकते हैं। आज जो है बयान जो है नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा इच्छाधारी राहुल को, उस पर लेकर के हो रही है। मैं उसी पर एक बात और ध्यान दिला दूं जो सबको याद होना चाहिए, धन जी को भी, राकेश जी को, हम लोग को भी। ये चूंकि प्रैक्टिस में अब हिंदू दिखाने की होड़ मिर्ची हुई है, इसलिए बच रहे हैं। नहीं तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि देश बहुत से नेता हैं जिले स्तर पर होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे, इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। वो भी जो है रोजा अफ्तार में शामिल होते हैं और ऊपर से टोपी और गमछा लगा लेते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी के बारे में क्या उनके वही विचार हैं। जब राजनीति में जब तक राजनेताओं की विचारधाराओं में दृढ़ता नहीं रहेगी, और वही दृढ़ता रहनी चाहिए जो पंडित नेहरू में थी, डॉक्टर लोहिया में, जयप्रकाश नारायण में थी, लाल बहादुर शास्त्री में थी, फिर मतलब आपके अंदर होना चाहिए कि जो आप फिर वो कहा। ये नहीं कि आप अपने दलीय के लोगों को दूसरा कहेंगे, दूसरे। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी है, वो दृढ़ता पूर्वक कहते हैं टीवी डिबेट में से लेकर सखात करके, नहीं मैं हिंदू हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुस्लिमों के और संतों के त्योहार में सारी व्यवस्था शासन करेगा, लेकिन मैं रोजा अफ्तार नहीं करूंगा, मैं टीका टोपी नहीं लगाऊंगा। ये बात जो कहता है वो दृढ़ता। अगर नरोत्तम मिश्रा जी ने राहुल गांधी, और तो ठीक है राहुल गांधी बदलते रहते हैं अपने को, ये भी सत्य है, लेकिन क्या राजनाथ सिंह जी को और तमाम जो भाजपा के नेता जो रोजा अफ्तार में टोपी लगा घूमते हैं, उनके बारे में भी वो कहने का साहस रखते हैं? नहीं सर, आपने ये वाली बात तो कही, और सबसे बड़ी बात ये हमने खुद ने देखा है कि प्रधानमंत्री शिया समुदाय के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, कितना भव्य वो समारोह आयोजित हुआ था। या तो आप उस बात को इतनी दृढ़ता से रखिए, या फिर वाकई में देश में माहौल ऐसा बन जाए कि आप आपसी भाईचारा रखते हैं। विद्रोही जी। जी पल्लवी जी, लेकिन अंतर है, प्रधानमंत्री जब गए किसी भी कार्यक्रम में गए, वहां वोहरा संविधान की आप चर्चा करने गए, तो वहां मतलब टोपी पहनना और वो वेशभूषा धारण कर लेना एक मान्यता। जैसे आपको बता रहा, जो योगी जी गए थे, कबीर मठ पर गए थे, तो कबीर मठ की जो परंपरागत टोपी योगी जी को भेंट दी, उन्होंने उसको सत्सम्मान कहा, नहीं मैं नहीं ले सकता। तो एक मतलब आप दूसरी उपासना पद्धति का शामिल होइए, उसका सम्मान करिए, लेकिन आप अपनी मत छोड़िए, मतलब अपना पहनावा, अपना पोशाक, अपनी उपासना पद्धति बार बार मत बदलिए। एक राजनेता का दूसरा दायित्व होता है, धार्मिक नेता का या धार्मिक आचरण दूसरा होता है। हमारी धार्मिक परंपरा उपासना पद्धति अलग है, दूसरे की अलग है। हम उसकी अगर पद्धति अपना केवल वोट के चक्कर में, तो ये बहुत गलत है। और हम उम्मीद भी ना करें कि समुदाय का नेता हमारे यहाँ वो आचरण करेगा, वो करता है तो ठीक है। इस तरह की मतलब राजनेताओं को इस तरह की टीकी टिप्पणी से बचना चाहिए, और बार बार बहुरूपिया वाला आचरण भी नहीं करना चाहिए कि कभी आप अपने को ब्राह्मण बचा रहे हैं, कभी कह रहे हैं पूछ, कभी। तो राहुल गांधी जी को अपने बयानों में बड़ा विचार विमर्श करना चाहिए, परिवार के लोगों से, बड़े लोगों से अपने, और इस तरह के बयान जो भावना को ठेस पहुंचे उससे बच करके उस लड़ाई को लड़ना चाहिए जिस लड़ाई को जब पंडित नेहरू की सरकार थी तो उसकी सरकार भी कभी भी लोहिया जयप्रकाश ने लड़ा था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लड़ा था। मतलब एक बुनियादी मुद्दों पर लड़ाई हो, कुशासन, कुशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी, बेरोजगार, नारी सम्मान, स्थानीय बेरोजगार, इन मुद्दों पर उठाइए। आप अगर भावनात्मक मुद्दों को छुएंगे, हिंदू हिंदू करेंगे, तो सब लोग को याद है कि आपने ही
भगवान राम के ना होने का पत्र आपने हलफनामा सरकार आपके ने दिया था, और आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। तो आखिर क्या नैरेटिव चेंज हो गया कि आप अपने को हिंदू साबित कर रहे हैं? इससे बढ़िया आप अच्छा विपक्ष का नेता साबित करिए, लोक सेवक जी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए धैर्यवर्धन जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। और सर, सबसे बड़ी बात यह है, जो बात अभी अरविंद विद्रोही जी ने भी साफ तौर पर कही है कि एक दृढ़ता होनी चाहिए। वाकई में एक दृढ़ता बहुत जरूरी है। या तो आप बिल्कुल ही मान लीजिए कि हाँ हम यही हैं, या फिर इस तरीके से जो बार बार चीजें बदलती हैं ये बहुत परेशान करती हैं और ये कंफ्यूज कर देती हैं कि हो क्या रहा है। धैर्यवर्धन जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के बुद्धिमान प्रवक्ता के माध्यम से आपके चैनल पर एक भ्रम परोसा गया, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि उस पर बात को मैं स्पष्ट करूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई पूरा देश जानता है कि उनकी हत्या किस प्रकार से संदेहास्पद रही और कौन लोग लिप्त थे, और उसकी जांच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां के पत्र लिखने के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं करवाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आपने हवाला दिया, रेल यात्रा के दौरान उनकी संदिग्ध मृत्यु कैसे हुई। वो विपक्ष के उस समय के बड़े नेता थे, पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी विचारधारा को पोषण दिया था। तो किसने मरवाया होगा ये मैं कहना नहीं चाहता। मैं यह भी विश्वमन नहीं करना चाहता कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और कांग्रेस पार्टी पर छींटे लगातार उठते रहे हैं। इनके दामन पर आज भी वो छींटे, ये दागदार दामन है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि महात्मा गांधी जी के बारे में जब आप बात करते हैं तो हमारी जुबान से उनके हत्यारे का नाम नहीं निकलता। मुझे तो चर्चा में एकदम से नाम आ भी नहीं रहा जुबान पर आप बार बार उनके नाम की माला फेरते हैं। कांग्रेस के लोग नई पीढ़ी को याद दिलाते हैं कि अमुक व्यक्ति एक देश में और था। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप भारतीय जनता पार्टी पर जितनी मर्जी है उतने आरोप लगा लीजिए राकेश जी, पर एक बात का हमको गर्व है और पूरे देश को हम पर गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी पावर में जब से आई है, जब से ताकत में आई है, जनता का जनादेश जब जब हमें मिला है, तो कोई उत्तर प्रदेश, कोई गुजरात अब दंगों की आग में जलता नहीं है। वो हवा हुए वो दिन, गुजरात में आज से 25 साल पहले हर वर्ष दंगे हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गुजरात में दंगे होना बंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब उत्तर प्रदेश में आई है, दंगे बंद हो गए। मध्य प्रदेश में भी गुंडों का आतंक जो एक धर्म के आधार पर देखने को मिलता था, बीजेपी की सरकार आने के बाद समाप्त हो गया। ये भोपाल के लोग और मालबाग के लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपका आचरण अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने तमाम जहरीले लोगों को पोषण दिया है। आपने हिंदुस्तान के लोगों का जीना बहुत तकलीफ में डाल दिया था। वो तो कह रहे हैं कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से हिंदुत्व खतरे में आ गया। राकेश जी ने तो बड़ा बयान ये दिया है। अब राकेश जी अब कैसे कह दें कि कांग्रेस खतरे में है? अरे भैया, पहले अपनी पार्टी को बचा लो, क्योंकि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो आप लोगों का भविष्य खतरे में डाले हुए कि कांग्रेस पार्टी की अगर यही दुर्दशा रहेगी तो राकेश जी, आप जैसे लोगों के मन में जो बहुत सारी कुलाचे हैं, बहुत सारी भावनाएं कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर आप बड़े काम कर सके, मुझे नहीं लग रहा कैसे संभव हो पाएगा। राकेश सिंह यादव जी, बताइए। देखिए, मैं दो बातों का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले जो ये बोल रहे हैं कि मैंने झूठ परोसा, इन्हीं के नेता हैं बलराज मधुकी, उन्हीं की किताब में लिखा है कि पंडित दीनदयाल की हत्या करने में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ था, और उसकी शिकायत उन्होंने 50 बार की। अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे 77 में, उन्होंने जांच नहीं कराई। ये ऑथेंटिक है। ये चाहे तो मेरे ऊपर केस कर दे, किताब में लिखा हुआ है। इसको सच को तो स्वीकार करना पड़ेगा और उसकी जांच आप करा लीजिए। एक व्यक्ति तो जिंदा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो सच बता देंगे कि किताब में क्या लिखा था। दूध का दीनदयाल जी की हत्या के समय सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में भी आप थे, देश में भी आप थे। अटल बिहारी आपने जांच नहीं कराई? अरे हम डिमांड कर रहे थे, लाखों कार्यकर्ता डिमांड कर रहे थे। अरे आप सुन ही नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जांच बंद की थी। आप बोलिए क्यों जांच बंद की थी? आप इतिहास पढ़िए या तो, वो फिर जवाब दीजिए। आप कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। पहली चीज। दूसरी बात, वो आप बार बार जो शिक्षा दे रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस छोटी हो गई, कांग्रेस कम हो गई। आप 2 से इतने हुए हैं,
कांग्रेस ने उस समय सीटें दी थी, याद है, वो भूलना मत। 84 में कांग्रेस कितनी भी कम हो जाएगी, देश के डीएनए में शामिल है, क्योंकि आजादी हमने लड़के हासिल की थी, आप लोगों ने नहीं की थी। आप कितने ही हंस लें, आप हंस सकते हैं, आप पे मोदी जी भी बहुत हंसते हैं, लेकिन हंसने से कुछ नहीं होता। रथ यात्रा के दंगे, गुजरात के दंगे, हजारों लोगों को मारना, फिर हिंदुत्व का चुनाव का ध्रुवीकरण करना, ये सब देखा है देश ने। और ये प्रजातंत्र है, यहाँ तो रावण भी चुनाव जीत जाते हैं, बुलंद देवी भी चुनाव जीत जाती है, जीत के संसद पहुंची है। हर्षण क्या हुआ बाद में मालूम है ना। तो देश के नागरिक जब जागते हैं तो फिर कहां लाके छोड़ते हैं, या आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कांग्रेस यथावत एक ही विचारधारा पे चलती है, आपके जैसी बेइज्जती नहीं है विचारधारा, आपके जैसे खरीदो बेचो नहीं करती है, विचारधारा का ध्रुवीकरण नहीं करती है। हारे या जीते, इस देश में सबका अधिकार है, सिर्फ एक किसी धर्म का अधिकार नहीं है। ये बहुत कान खोल के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तक को समझना चाहिए कि देश में एक जैसा वातावरण बनाने की कोशिश करें। जब तरक्की संभव है, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की पाठशाला चलाने से ये देश कभी भी संभल नहीं पाएगा। 14 से लेकर 21 तक देश को आपने नीचे ही लाए हैं, बर्बाद कर दिया है, आप भी जानते हैं। आपको खुद बिजली का बिल से लेकर पेट्रोल डीजल कैसे भरना पड़ रहा है कि आप घर में रोते होंगे, हंस रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी उस पाठशाला की शिक्षा है कि बर्बाद हो जाओ, लेकिन बोलना नहीं। कांग्रेस वैसी नहीं है, कांग्रेस जो है सच सामने बोलेगी, आपको चुभेगा, तकलीफ होगी, बहुत आप परेशान होंगे, बहुत चिल्लाएंगे, लेकिन फिर भी हम सच बोलेंगे, क्योंकि नफरत की राजनीति हम नहीं करते हैं। हम जो राजनीति करते हैं देश हित की, समाज हित की करते हैं, करते रहेंगे। चलिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ राकेश जी, जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो इन दिनों में आप लोगों ने उठाने की पूरी कोशिश की है, उसमें महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा रहा, उसके अलावा बॉर्डर का जो भी मसला था वो भी आप लोगों ने ज़ोर शोर से खूब उठाया, लेकिन उन सब के बीच में जब इस तरह के बयान आ जाते हैं तब फिर लगता है कि फिर नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, इसके अलावा अब कल जो उन्होंने तमाम बयान दिए कि आरएसएस वाले उधर जाते हैं तो लक्ष्मी को मार देते हैं, उधर जाते हैं तो दुर्गा को मार देते हैं, अब ये बयान कौन दे रहा है? जब आप जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं तो उसी विचारधारा पर रहिए ना सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं सर, देश की जरूरत नहीं है हिंदू मुसलमान राजनीति की, जरूरत ये है कि एक ऐसा विपक्ष आए जो मजबूती से वाकई में जमीनी मुद्दों को उठाए। अभी ये उठना चाहिए कि बेरोजगारी की दर कहां पहुंच गई, कुपोषण कहां पहुंच गया, भुखमरी कहां पहुंच गई, ये मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन मजबूरी क्या हो रही है, हम कैसे मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। यही दबाने के लिए तो हिंदू मुस्लिम करती है भारतीय जनता पार्टी, इसी पर तो चर्चा होती है दिन भर। बेरोजगारी की चर्चा कौन करता है? ये भाग जाएंगे करने की बात करेंगे तो अभी आंकड़े लाएंगे तो संसद बंद हो जाती है, विधानसभा बंद हो जाती है, कहीं चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री 7 साल से मीडिया के सामने नहीं आए जवाब देने कि कितने लोगों को रोजगार दिया है। आप बोल रहे हैं चर्चा उस पर करें, किससे करें? दीवालों से करें? कहां करें? उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं सर? उसकी चिंता तो एएमबी देख लेगा, कौन से प्रवक्ता को हमें बिठाना है। बेरोजगारी दर पे चर्चा के लिए कौन से प्रवक्ता मिलेंगे वो तो हम देख लेंगे। मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैं इतना अच्छा आपसे मैंने सवाल किया कि एक ऐसे विपक्ष की हमें जरूरत है जो जमीनी मुद्दे उठाए और इन सारी चीजों को गौर कर दे कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, क्या जातीय समीकरण। इतने अच्छे सवाल को भी आप इस तरीके से ले गए कि कौन करेगा इस पे चर्चा, ये तो भाग जाएंगे। जवाब दिए क्या प्रधानमंत्री ने? जवाब दिए, भाग गए संसद से, एक भी बात का जवाब आया? क्यों नहीं आया? मीडिया क्यों नहीं पूछता उनसे कि पेगासस पर आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? आके क्या वजह है कि संसद रुकी हुई है? अब फिर आप हंसते रहिए, कॉमेडी करते रहिए टीवी पे, हाँ करते रहिए, ऐसे थोड़े होता है। जवाब दीजिए ना। आपके प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं जवाब दिया देश हित में? इतना करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए संसद के, उनको जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार पूरा विपक्ष बोल रहा है कि जवाब दीजिए, आज तक आपने जवाब नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया। पेगासस के मसले पर संसद बाधित प्रधानमंत्री तो करे बैठे थे, प्रधानमंत्री तो बार-बार चिल्ला रहे थे वहां पर कि हम संसद नहीं चलने देंगे। चलिए बताइए अरविंद विद्रोही जी। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आपके नहीं है? नहीं, उनके नहीं है सर। है ना, हमारे एक तथ्य पर ध्यान दिलाना, सभी लोग खासकर कांग्रेस के साथ अभी लगातार आरएसएस पर उन्होंने प्रहार किया, आरएसएस को खतरा बताया। आपकी नजर में आरएसएस बहुत सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला संगठन है। आरएसएस के जो लोग हैं वो सुबह अपना समय 1-8 घंटा निकालते हैं, समाज में लोगों को इकट्ठा करते हैं, जगह जगह शाखाएं करती है। क्या कांग्रेस, और वो मीडिया में कहीं नहीं आती है कि रोज वो जा रहे हैं कहीं शाखा निकालना है, तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं शुरू करते हैं पब्लिक के बीच में रोज जाने का, लोगों से बात करने का, एक अपना संवाद स्थापित करने का, और वो करें तो ना वहां मीडिया की जरूरत है ना कुछ। जब जनता मन बना लेती है तब थोड़ी ना कोई जरूरत होती है। आप जनता के बीच गायब है, मीडिया में आपको स्पेस
चाहिए और मौका मिलते ही मीडिया को आपको दोषारोपित भी करना है कि मीडिया मुद्दा नहीं उठाती है। जब आप काम करेंगे, विपक्ष के लोग जब सरकार पर वाजिब प्रहार करेंगे, विपक्ष का नेता जो बोलेगा उस पर अगर डिबेट ना हो तो करिए। जब राहुल गांधी असली हिंदू, नकली हिंदू, ब्राह्मण और दुर्गा को मारते हैं, लक्ष्मी को मारते हैं, इस तरह का क्या उनकी हिम्मत है कि किसी भी और धर्म के प्रतीकों के और आस्थाओं के केंद्रों के बारे में ये बोलते हैं कि उनको मारते हैं? कोई सरकार गलत काम कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, तो उसका हिंदू धर्म से क्या मतलब? क्यों नहीं राहुल गांधी हिम्मत है कि कहते मुस्लिम धर्म में हजरत साहब को तकलीफ होती है, अल्लाह मियां को मारते हैं, या ईसाई में मरियम को या इसी मसीह मारते हैं? हिंदू की सहिष्णुता, हिंदू को मजाक बनाना बंद करें। ये लगातार अपमान हो रहा है। आपके पास पूरा अवसर है जनता के बीच में आइए, और आप जब जाएंगे तब मीडिया उठाएगी, हम लोग विश्लेषण करेंगे। आप जो बात कहेंगे उस पर विश्लेषण करेंगे, निश्चित उसी पर विश्लेषण होगा, आपके कथनों पर, बयानों पर और आपके कृत्यों पर ही होगा। हम जो घटित होगा राजनीतिक रूप से उस पर मीडिया डिबेट कराएगी, उस पर राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण करेंगे। आप जो बयान देंगे उस पर हम बात करेंगे। जी पल्लवी जी, अभी बयान नहीं उठाते तो भी दिक्कत हो जाती। तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तो मीडिया फुटेज ही नहीं दे रही है। देखिए, राहुल गांधी इतनी सारी बातें कह गए तो भी मीडिया ने नहीं दिखाया, अभी दिखा दिया है तो फिर ये दिक्कत है कि हम ये क्यों दिखा रहे हैं, हमें तो बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। मैं तो खुद चाहती हूँ सर कि हम जमीनी मुद्दों से जुड़े चीज़ों पर बात करें, किसी को शौक नहीं आता, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो बात करना बनता है कि हम क्यों किसी को सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्यों अपनी विचारधारा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। और बहुत बड़ी बात यहाँ अरविंद विद्रोही जी कह गए कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि आप हिंदू देवी देवताओं को ही बीच में लाते हैं और किसी धर्म के कोई भी नहीं आते, जो भी उनके धर्मगुरु होते हैं या जो भी उनके पूजनीय होते हैं, उन्हें हम कभी अपने भाषणों में या बयानों में नहीं लाते। यानी कि हमारा तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है कि कोई भी कुछ भी उठा के मुंह बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनका वो बयान भी ना उठाओ क्योंकि बुरा लग जाता है। धैर्यवर्धन जी, अब इनके राज्य में तो फिल्मों के भी डायलॉग भी ऐसे होते थे, हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, गुनाहों का कोई नबी नहीं हो सकता, हवस का मौलवी नहीं हो सकता। पर इस देश में हिंदू संस्कृति को, हिंदू के हमारे जो मान बिंदु हैं, उनको कहीं ना कहीं खंडित करने का, उन पर हमला करने का एक षड्यंत्र आजादी के बाद से इस देश में चलता रहा। कांग्रेस पार्टी न केवल मूक दर्शक बनी रही, बल्कि तमाम ऐसे तत्वों को आपका संरक्षण रहा वोटों के लालच में। और यह सब देश की जनता सोशल मीडिया के कारण से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण से, तमाम सारे अखबारों के कारण से अब उन सब विषयों पर रिएक्ट करने लगी है, और इसलिए अब कांग्रेस को लेने के देने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी को इतना लंबा समय हो गया राजनीति में काम करते करते, कांग्रेस पार्टी के हिंदुस्तान के किसी भी ब्लॉक के अध्यक्ष को भी यदि इतनी गरिमा और सम्मान मिल जाता, इतना समय मिल जाता, तो वो हिंदुस्तान के टॉप नेताओं में शामिल हो जाता। पर उसके लिए परिश्रम करना होता है, जनता के बीच जाना होता है, कार्यकर्ताओं के बीच जाना होता है, समस्याओं के साथ दो चार होना पड़ता है। बैंकॉक भाग जाते हैं महीनों महीनों, लौट के आकर के ट्वीट कर देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता उनके लिए जूझते हैं, न वाक्य विन्यास है, न शब्दों का अभाव है, भाषा पर नियंत्रण नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, इसलिए कुछ तो भी बोल जाते हैं, जिसके कारण से 9 दिन चले 2.5 कोस कदम ताल करते रहते हैं कांग्रेस के नेता। दूर से लगता है कि ये पता नहीं कितनी लंबी चढ़ाई करने वाले, चल दिए, उठे हैं वीर, और सवेरे आंख खोल करके देखो वहीं के वहीं खड़े राहुल गांधी। ये स्थिति है इनकी। अच्छा राकेश जी, अभी मुझे शरद पवार का वो बयान भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये ऐसे नेता हैं जिसमें निरंतरता की कमी है, परिपक्वता की कमी है, अभी परिपक्व होना बाकी है। इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी। वो भी कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे सर कि वाकई में जिस तरह की परिपक्वता और निरंतरता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी उनमें अभाव दिखता है उसका। हाँ, मैं भी एक बात का जवाब दे दूं, इतनी सारी बातें बोली है। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, बंगाल गए थे, दीदी ओ दीदी, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, शहनशाह, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? एक महिला को दीदी ओ दीदी, ए दीदी ओ दीदी शोभा देता है? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये देश का प्रधानमंत्री कभी ऐसे शब्द बोलते सुना आपने पिछले 7-8 प्रधानमंत्री को? नहीं सुना ना। ये है देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय इनके नरेंद्र मोदी जी। और भी कई ऐसे बयान है बहुत, अगर आप देखेंगे ना
तो ये आरएसएस की पाठशाला से सिखाए हुए हो सकते हैं, कांग्रेस में तो नहीं सीखे होंगे। गांधी जी की विचारधारा तो नहीं थी ऐसी, दीदी हो दीदी, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये तो नहीं थी ना। ये तो किसने सिखाया? कांग्रेस ने सिखाया, राहुल गांधी जी ने सिखाया, किसने सिखाया? मोहन भागवत जी ने सिखाया होगा। अरे उनको सलाह दीजिए, ऐसे शब्द मत बोलें। देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री सम्मानी है, अपमानजनक लगता है, हंसी होती है बाहर विदेशों में कि आपके प्रधानमंत्री इस तरीके के भाषण देते हैं। तो ये सबको सीखने की जरूरत है। सलाह देने से पहले अपन आईना देख लें कि किस पार्टी में और कौन से प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं सभाओं में, किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस तरीके से वेश बदलते हैं। बंगाल जाते हैं तो अलग कपड़े हो जाते हैं, आसाम में अलग टोपी हो जाती है, बेरूपिया बन के कहीं भी पहुंच जाते हैं, हर जगह नाता जोड़ लेते हैं। यहाँ मैं चाय बेचता था, यहाँ मैं स्टेशन पे सोता था, यहाँ मैं फला करता था। और ये सब सच जब कांग्रेस बोलती है तो बीजेपी वालों को बहुत तकलीफ होती है, उनके समर्थक बहुत हंसते हैं, बोले साहब ये तो कुछ नहीं होता। लेकिन वो भाषण में आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं महाराज, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, वही बताते हैं कि ऐसा हो गया था, मैं छोटा था तो ये करता था, बड़ा हुआ तो ये करता था, मेरे पिताजी उसके साथ थे, वहां फलाने चाचा आते थे। ये सारी कहानियां कहां से आती हैं, कैसे बनाई जाती हैं? और एक प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति इतना बड़े बड़े झूठ बोलता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, तो देश शर्मिंदा होता है। राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं वो कम से कम सच तो बोलते हैं ना, ऐसे वेश बदल के तो नहीं बोलते हैं कि कभी टोपी दूसरी, कभी हेड दूसरा, कभी परिवेश दूसरा, और जहां अपने को ध्रुवीकरण करना तो ये टोपी नहीं पहनूंगा, बाकी टोपी पहन लूंगा, आसाम की पहनूंगा, यूपी की दूसरी पहनूंगा, मुस्लिम वाली टोपी नहीं पहनूंगा। लेकिन वहाँ ध्रुवीकरण वाले खुश हो जाएंगे कि बिल्कुल नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। व्यक्ति नहीं, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है, अगर वो देश के प्रधानमंत्री है, कोई सम्मानीय नेता, कोई पत्रकार, कोई विचारक, कोई साहित्यकार भी हिंदुस्तान के किसी देश में अगर जाता है तो हिंदुस्तान विविधतापूर्ण देश है। यहाँ अलग अलग प्रकार के संस्कृति है, मान सम्मान का प्रतीक है, अलग अलग प्रकार का पहनावा है, तो वहाँ वो सम्मान के प्रतीक होते हैं। वहाँ लोगों को वहाँ की कल्चर के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप सिर पर कुछ न कुछ धारण कराया जाता है, वस्त्र पहनाया जाता है। एक महिला मुख्यमंत्री को संस्कृति का और दूसरे राज्यों की संस्कृति का घोर अपमान कर रहे हैं। आप इस प्रकार की बात करके हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की संस्कृति का घोर अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के जीवन पद्धति पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। आप सहमत हैं? वहाँ के लोगों का जो चलिए इसका लेकिन तार्किक पूर्ण ये जवाब दिया धैर्यवर्धन जी ने कि हमारा देश विविधताओं से भरा है और आप जहां जाते हैं वैसा भेष करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। और राकेश जी, आप जो कह रहे थे दीदी ओ दीदी, मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह के टंचमाल शब्द से तो दीदी ओ दीदी बेहतर है, तो आप वो याद रख लीजिएगा, टंचमाल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था एक नेत्री के लिए। फिलहाल समय की कमी है, मैं तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो एक बार फिर से देश में हिंदू मुस्लिम की बहस छिड़ गई है और इस बार कांग्रेस पार्टी आगे आई है सर्टिफिकेट बांटने के लिए कि देश में कौन सच्चा हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। खैर देखने वाली बात रहेगी कि यह बयान कितना आगे तक जाता है।